हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल जीएस 6500 बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के इस बुक में भैया 6500 प्लस क्वेश्चन आप सबको मिलेंगे और ये पिनेकल का जीएस 6500 का 5th एडिशन है जिसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर वाइज ये बुक आप सबके लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। जो जिस मीडियम में लेना चाहे इस बुक को ले सकता है भाई। चलिए, जैसा मैंने आप सबसे कहा हम लोग इसका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। हमारी क्लास चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक है हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधार। देखिएगा 800 क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ लिए थे, आज 801 नंबर क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या कहता है क्वेश्चन, एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? भारतीय सुधार संघ, तत्वबोधिनी सभा, आदि ब्रह्म समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी। इसकी स्थापना अगर आप सबसे पूछे 1875 में एचपी बालवोत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ब्रह्म समाज आप सबको पता ही है, 1828 में राजा राम मोहन राय की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन अगर पूछा जाए तो 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन जो है 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना करते हैं। 1870 भारतीय सुधार संघ की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। फटाफट से कमेंट में बताओ तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन करते हैं। लास्ट क्लास देखिए तो आप सब इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा भैया एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हुई थी कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के साथ इनका नाम जुड़ा है। समय था 1917 का, अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट 1917 में। 1925 में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला हुई जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 802 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है? 1875 का ध्यान रख सकते हो। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, सैयद अमीर अली। सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान। अच्छा, अबुल कलाम आजाद से दो तीन बातें ध्यान रख सकते हो। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इनका नाम ध्यान रखना है। दूसरा, कार्यकाल के हिसाब से सबसे लंबा कार्यकाल रहा क्योंकि कांग्रेस को अंग्रेजों के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था। कार्यकाल सर्वाधिक रहा वही इनका। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है जब कांग्रेस के सेशन नहीं होते हैं। थर्ड वन जो है आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। अबुल कलाम आजाद के बर्थ को जो है भारत में बर्थ को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में भैया? शिक्षा दिवस के रूप में। बताना जरा क्या कब मनाया जाता है शिक्षा दिवस। आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरेटर कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। नेक्स्ट देखो, लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन।
लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज, ब्रह्म सभा या प्रार्थना सभा? लाला लाजपत राय जो है आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। इसकी स्थापना 1875 में जो है किसके द्वारा की जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1875 में। लाला लाजपत राय इसी के एक्टिव मेंबर थे। ये लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। लॉयन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी के साथ भी याद रखोगे, किस नाम से भी जाना जाता है इनको? पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से घायल होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध, गो बैक साइमन के नारे लगाए, साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन पे पेपर में आता है कि साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। ठीक है भाई। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय करते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ब्रह्म समाज से ही जुड़ा हुआ था वेद समाज। वेद समाज भी ध्यान रखेंगे। और वेद समाज की स्थापना 1964 में आचार्य केशव चंद्र सेन करते हैं। केशव चंद्र सेन ये 1964 में जो है वेद समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। प्रार्थना समाज, इसमें आप नाम ध्यान रख सकते हो, एम.डी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं कब? समय था 1867 का। तो ये आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट पे आओ। यहां से आंसर आपको मिला, लाला लाजपत राय किसके एक्टिव मेंबर थे? तो आर्य समाज के। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा? धर्म सभा के संस्थापक जो है वो कौन थे? धर्म सभा, राजा राम मोहन राय, दादोबा पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर, राधाकांत देव। तो धर्म सभा की स्थापना जो है राधाकांत देव के द्वारा की जाती है। समय याद रख सकते हो 1830, 1830 में। कहां पर? कलकत्ता में जो है 1830 में स्थापना की जाती है राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की, याद रख सकते हो। एक मैंने आप सबसे बताया था भैया, दादोबा पांडुरंग से नाम भी जुड़ा हुआ था। किससे भैया? दादोबा पांडुरंग से। तो आप मुझे बताइएगा कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? दादोबा पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द हिंदू बनारस इन डैश। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1785, 1786, 1791 और 1784। बनारस में संस्कृत हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। समय था 1791 का। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर पूछे तो इसकी स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। ठीक है, 1916 मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। जोनाथन डंकन जो है बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं 1791 में। आप सब जो है समय याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद भाई। Who promoted the worship of God in Punjab, India as निरंकार formless? पंजाब भारत में ईश्वर की पूजा को निरंकार या निराकर के रूप में किसने प्रचारित करा था? बाबा दयाल दास, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा राम सिंह और महाराजा रणजीत सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा दयाल दास जो है वो ईश्वर की पूजा को निराकर के रूप में जो है प्रचलित करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ इसका ए सही आंसर हो जाएगा।
गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये 10th सिख गुरु हुए थे, 10th सिख गुरु, 10वें और अंतिम सिख गुरु हुए थे। खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 को आप इनका याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 वेयर बोथ हिंदू रिलीजियन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट वर टॉट। एनी बेसेंट ने 1898 में कहां पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दोनों ही पढ़ाए जाते थे। कहां पर? पुणे में, चेन्नई में, बनारस में या फिर कोलकाता में। तो कहां पर भैया एनी बेसेंट जो है वो इसकी नींव रखते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस में। तो ये 1898। इससे पहले हम लोग बनारस में पढ़ के आए थे हिंदू कॉलेज, संस्कृत के लिए पढ़ के आए थे ना हिंदू कॉलेज। अभी थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन करते हैं। जोनाथन डंकन जो है इसकी स्थापना करते हैं 1791 में। और जैसा कहा था ये हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर बनारस में पूछे हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी इसका भी आप सबसे कहा है 1916 का समय ध्यान रखना है। और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय भैया। ठीक है, तो 3 पॉइंट हुए। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। कहां पर? बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में 1898 का समय, जिसमें हिंदू विषय, धार्मिक के भी और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों की ही स्टडी करवाई जाती थी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 मदन मोहन मालवीय। तीनों पेपर में पूछे जाते हैं, तीनों पर ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। Who was the founder of Widow Remarriage Association in 1861? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक जो है वो कौन हुए थे? लास्ट टाइम मैंने आप सबको विधवा पुनर्विवाह या इससे संबंधित जो है 5 पॉइंट आप सबसे कहा था याद करने हैं। पहला, इसके साक्ष्य जो है वो कहां से मिलते हैं। दूसरा, इसको सती प्रथा को जो है भैया बैन कब किसने कर दिया था। तीसरा, विडो रीमैरिज एक्ट कब किसके समय में आता है। विडो रीमैरिज एक्ट। चौथा पॉइंट था यहाँ पे कि फर्स्ट विडो रीमैरिज, फर्स्ट विडो रीमैरिज। पांचवा पॉइंट था ये संगठन से, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। भैया ये 5 पॉइंट आप सबको याद रखने थे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े। साक्ष्य जो है 510 के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलते हैं। भानुगुप्ता के एरण अभिलेख से साक्ष्य मिलते हैं। बैन कर दिया गया था 1829 में सती को, सती प्रथा को। किसके सहयोग से भैया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने कर दिया था? यहाँ पे नाम याद रखना है, विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया था, विलियम बेंटिक। विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था ये 1856 में आया था, कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में जो है भैया कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। फर्स्ट विडो रीमैरिज जो है वो किसकी उपस्थिति में होती है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर की उपस्थिति में पहला विधवा पुनर्विवाह होता है। इस संघ की स्थापना 1861 में की गई थी। पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, ऑप्शन था पंडित विष्णु शास्त्री। क्या नाम याद रखना है? विष्णु शास्त्री, 1861। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप सबको बताना है भैया, राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज, और ये बहुत पहले की बात होगी 1828 में जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो मतलब कि ये आंसर नहीं है, है ना, ब्रह्म समाज।
1828 में। आत्माराम पांडुरंग एमजी रानाडे, ये 1867 में हम लोग पढ़ के आते हैं। 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना के साथ, प्रार्थना समाज। आरजे भंडारकर नहीं, तो कौन होते हैं भैया? मदन महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे आप लोग यहां से याद रखेंगे, जो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। विष्णु शास्त्री भी आप यहां से याद रखेंगे, यानी ए और वहां से विष्णु शास्त्री। जैसे इसमें प्रार्थना समाज में भी एमजी रानाडे का नाम आता है, आत्माराम पांडुरंग पढ़ के आते हैं, केशव चंद्र सेन पढ़ के आते हैं। तो इन्हीं के सहयोग से जो है स्थापित होता है प्रार्थना समाज 1867 में। तो इस तरीके से आप इन दोनों तीनों पॉइंट को यहाँ से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आप सबका ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए जो होगा भैया वो सही आंसर होगा। बार बार जितने भी ये समाज है ना वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उन पे ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज भी हुआ, प्रार्थना समाज भी हुआ, देव समाज भी हुआ, वेद समाज भी हुआ, ठीक है, आर्य समाज भी हुआ, सत्यशोधक समाज भी हुआ। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट हमारा है भैया, व्हेन वाज द देव समाज फाउंडेड इन लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव और नारायण ही कौन है? देव हैं। शिव नारायण ही देव है, ये आप सबको बताया था। कब स्थापना होती है? 1892 में, 1867 में, 1876 में, 1863 में। देखो कुछ मेरे साथ याद करना जरा। अगर आप सबको पूछे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, अगर आप सबसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, अगर आप सबसे पूछे भैया आर्य समाज की स्थापना कब हुई, अगर आप सबसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, अगर आप सबसे पूछे देव समाज की स्थापना कब हुई, अगर आप सबसे पूछे कि वेद समाज की स्थापना कब होती है। वेद एक मैं आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी आप सबको यहाँ से हम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये कब होती है? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। देव समाज की स्थापना कब होती है? तो देव समाज की स्थापना 1887 में होती है। देव समाज की स्थापना कब होती है? 1887 में। जबकि वेद समाज की स्थापना आप मुझे बताइए 1800, आगे क्या लिखना है भैया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना करी थी कब? 1887। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का? बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी सही आंसर होगा। यहां से आप याद रख सकते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज में आप सबको बताया एमजी रानाडे का नाम ध्यान रखना है। एमजी रानाडे। आत्माराम पांडुरंग का नाम ध्यान रखना है। 1875 आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है ब्रह्म समाज की स्थापना। जबकि देव समाज की स्थापना शिवो नारायण करते हैं। 1864 में है क्या वेद समाज? बताना जरा। इसकी स्थापना जो है कौन करते हैं भैया? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है ये स्थापना करते हैं। देव में शिव भी हैं और नारायण भी हैं, यानी शिव नारायण और अग्नि देवता भी है। शिव नारायण अग्निहोत्री ये देव हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं भैया, थोड़ा थोड़ा करके इनमें कंफ्यूजन भी होने लगती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप सब करेंगे ना तो ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन भी निकाल लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875? कब की गई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। कौन सी पुस्तक लिखते हैं ये? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। किस भाषा में? हिंदी भाषा में जो है सत्यार्थ प्रकाश की
रचना करी थी इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश का इनका जन्म पे भी पूछा गया था ना, इनका जन्म कहाँ पे होता है ये भी पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन आप सबने देखा तो गुजरात में। इनका ओरिजिनल नेम अगर आप सबसे पूछा जाए ओरिजिनल नेम तो क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। मूल नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। मूल नाम मूल शंकर, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? पहला, निरंकुश शासन स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश ऑटोक्रेटिक रूल, टू राइज अगेंस्ट ब्रिटिशर, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होना, टू इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ बार्टर ट्रेड, वस्तु विनिमय व्यापार की प्रथा को प्रोत्साहित करना, या टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में सुधार करना। बिल्कुल रिफॉर्म से संबंधित ही था और रिलीजियस रिफॉर्म ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी जो होगा भैया सही आंसर हो जाएगा। और बैक टू वेदास का नारा भी तो दिया था। ठीक है, इस स्लोगन इस नारे को भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद गेव फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो इन डैश। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? 1893, 91, 92 और 94। शिकागो में, पहला तो यही ध्यान रखना है, शिकागो में विश्व धर्म संसद होती है, वहां पे स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका मिलता है 1893 में। इन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। तूफानी हिंदू इन्हें कहा गया भाई। स्वामी विवेकानंद जो हैं ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन, समय याद रख सकते हो 1897। इनके गुरु का नाम अगर आप सबसे पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस। परमहंस इनके गुरु का नाम ध्यान रखेंगे। अगर इनका आप सबको ओरिजिनल नाम पूछा जाए कि इनका ओरिजिनल नेम क्या था तो होगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका ओरिजिनल नेम हुआ। और इन्हें जो ये स्वामी का नाम है, जो स्वामी विवेकानंद हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, ये नाम दिया था भैया किसके द्वारा? तो आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, महाराजा खेतरी के द्वारा। महाराजा खेतरी के द्वारा जो इन्हें ये नाम दिया गया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्हें बोलने का मौका दिया जाता है और इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन रिफॉर्मर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज? किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन से अभी आप सबको बताया था भैया, केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना करते हैं? तो वेद समाज की स्थापना के साथ। केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना करते हैं? वेद समाज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है फर्स्ट विडो रीमैरिज इन्हीं के साथ इन्हीं के समय में होती है। बंकिम चंद्र चटर्जी या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बंगाली गद्य का जनक किसे माना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो होगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी पढ़ के आते हैं, आनंद मठ की रचना करते हैं। आनंद मठ। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लेखन और प्रकाशन का काम जो है वो कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। In 1927, B.R. Ambedkar started which movement with Dalit? 1927 में B.R. अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत करी? स्वाभिमान आंदोलन, समान वेतन, इक्वल पे मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन और टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो इसमें भैया एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दिख रहा है, एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो क्या हो जाएगा? टेम्पल एंट्री मूवमेंट आप यहां से याद रखेंगे। मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में वर्ष 1927 में स्टार्ट होता है।
जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये 1925 में एवी रामास्वामी नायकर के समय में, इनके नेतृत्व में होता है। एवी रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी तमिलनाडु में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आप सबको बताया था, इन्होंने डिप्रेस्ड यानी संघ की स्थापना, जो डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। डिप्रेस्ड एसोसिएशन इनके द्वारा की गई थी 1930। सभी ऑल राउंड भाग लेते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये समय भी आप सबको पता है 1930, 1931, 1932 सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दलितों की तरफ का नेतृत्व करते हैं और लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्लास। ऑप्शन जो होगा टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के साथ जो आंदोलन की शुरुआत करी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। Who among the following freedom fighters is considered as the father of modern India? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है या माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, बाबा दयाल दास, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय? स्वामी विवेकानंद आप सब जानते हैं तूफानी हिंदू के नाम से जाने जाते थे। स्वामी विवेकानंद तूफानी हिंदू इन्हें कहा गया। 1893 शिकागो का ध्यान रखोगे और 1897 जो है इनसे जुड़ा हुआ रामकृष्ण मिशन की स्थापना के साथ, रामकृष्ण मिशन, इसके साथ आप इनका याद रखेंगे, ठीक है। बाबा दयाल दास जो है निरंकर आंदोलन के साथ जो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, निरंकर आंदोलन में। केशव चंद्र सेन से बताया आप सबको भैया वेद समाज, और आधुनिक भारत का फादर जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा गया। ऑप्शन जो होगा डी सही याद रखेंगे यहां से। इनसे मैंने आप सबसे कहा राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो मुगल शासक हुआ अकबर द्वितीय। इसी के राजदूत के रूप में ये लंदन जाते हैं। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1833 में। और इनका समाधि स्थल अगर आप सबसे पूछे तो ब्रिस्ले में जो है इनका समाधि स्थल है, ब्रिस्ले में इनका समाधि स्थल है, ठीक है। राजा राम मोहन राय 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, 1828 में ब्रह्म समाज। इस सारे समाज से जुड़े मैंने क्वेश्चन आप सबको बता दिए हैं, इनकी स्थापना से भी बताया है। एक बार आप सभी कॉपी में लिख के या पीडीएफ से इनको कंसंट्रेट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद। विलियम बेंटिक विद द सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ डैश। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को पता नहीं होगा, है ना। सब लोग जो है इसका आंसर बता देंगे। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से डैश की प्रथा को समाप्त कर दिया था, धर्म, सती, ब्रह्मचर्य और बहुपतित्व। तो सही आंसर क्या हो गया भैया, सती प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। समय क्या था 1829 का। विलियम बेंटिक चार्टर लेके आता है 1833 का और ये बन जाता है भैया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखोगे। और 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया जाता है भाई, बैन कर दिया जाता है। किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक को इसे बैन कर देते हैं। हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट देखो, द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय डैश। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? नौजवान सभा की स्थापना हम लोग पढ़ के आते हैं ना, तो 1926 में पढ़ के थे नौजवान सभा भारत में। तो सुभाष क्या नाम है, भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
यहाँ पे है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है कौन करते हैं भाई। पहला ऑप्शन है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज और केशव चंद्र सेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, कौन करते हैं स्थापना, बताओ जरा। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा जो इसकी स्थापना की जाती है। समय याद रख सकते हुए भारत आते हैं, उसके बाद स्थापना करते हैं। 1826 के समय की बात हो गई है, 1826। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। ओ अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कूका मूवमेंट। एक तो ये पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था भारत का। तो क्या आंसर करेंगे, नॉर्थ ब्रुक के समय में जो है पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन होता है। नॉर्थ ब्रुक के समय में जो है कूका आंदोलन हुआ था। और समय जो है 1857 के बाद इस आंदोलन की शुरुआत होती है। 70 के दशक में ये आंदोलन चलता है नॉर्थ ब्रुक। तो ये जो है उस समय भारत का वायसराय था। वायसराय था तो 60-57 से प्लस 60 तक के लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके नेतृत्व में ठाकुर सिंह संधवालिया के नेतृत्व में, बाबा दयाल दास, बालक सिंह और सतगुरु राम सिंह। तो राम सिंह के नेतृत्व में जो है कूका विद्रोह की शुरुआत होती है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी। बाबा दयाल दास से निरंकारी आंदोलन से आप नाम इनका जोड़ के याद कर सकते हैं इनको। और सतगुरु राम सिंह जो है भाई ये करते हैं किसके साथ होते हैं, कूका मूवमेंट, इनके साथ आप याद रखेंगे। वायसराय नॉर्थ ब्रुक के समय में जो है पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन होता है। कूका आंदोलन पंजाब का ध्यान रखेंगे भाई, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन। आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। हु एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार फॉर्मलेस इन पंजाब। पंजाब में निरंकार या निराकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था। पहले भी आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन में भी आप सबको बताया। महाराजा रणजीत सिंह ने, बाबा राम सिंह। कूका मूवमेंट के साथ याद रख सकते हो, कूका मूवमेंट प्रसिद्ध कूका आंदोलन। सही आंसर क्या होगा, बाबा दयाल दास। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका सी सही आंसर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह जी हैं 10th सिख गुरु, 10th सिख गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह जी 13 अप्रैल 1699 को जो है खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। इन्हीं का शिष्य बंदा बहादुर पढ़ के आते हैं हम लोग। बंदा बहादुर सन्यास छोड़कर युद्ध स्वीकार करे थे। सन्यास छोड़कर क्या करे थे भाई, युद्ध। पेपर में क्वेश्चन आया था कि बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर जो है वो सन्यास छोड़कर युद्ध करने लग गए थे। तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। सिखों के 9th गुरु अगर आप सबसे पूछे जाएंगे तो आप सब कहेंगे गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु हुए। 5वें गुरु जो है वो गुरु अर्जुन देव हुए थे, जिन्होंने हरमंदिर साहब पढ़ के आते हैं, निर्माण करवाते हैं और जो है सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना करते हैं। आदि ग्रंथ की रचना से भी याद रखेंगे। गुरु रामदास सिखों के 4थे गुरु होते हैं, जिनके नाम पर अमृतसर शहर की स्थापना होती है और अमृतसर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु होते हैं, जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करते हैं। गुरु अंगद देव, गुरुमुखी लिपि, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे। इन डैश अंबेडकर स्टार्टेड ए टेंपल एंट्री, अभी पढ़ के आए थे ना, टेंपल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोवर पार्टिसिपेटेड। सन डैश में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। डॉक्टर अंबेडकर एक पुस्तक भी है, वेटिंग फॉर ए वीजा। ये बुक भी इनकी ध्यान रख लेना। डिप्रेस्ड एसोसिएशन भी बताया आप सबको, डिप्रेस्ड एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब करते हैं, 1930 में इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। और मंदिर प्रवेश आंदोलन 1923, 1927, 1925, 1921। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो इन्होंने कब शुरू करा था भैया, 1927।
मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा भी ध्यान रखेंगे। डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1930, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। द रामकृष्ण मिशन stressed the ideal of dash through social service and of selfless action। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य करने के माध्यम से देश के आदर्श पर बल दिया था। भक्ति, शिक्षा, मोक्ष और भगवान। तो पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सल्वेशन यानी मोक्ष के मार्ग पर बल दिया था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सी होगा। रामकृष्ण मिशन समय याद रख सकते हो, 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत होती है, स्टार्टेड। किसके द्वारा तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप सबको माइंड में सेट होगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जो है इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। और इनके गुरु का नाम जो है क्या था भैया? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। एक पॉइंट यहां से ये भी आता है पेपर में, परमहंस मंडली की स्थापना। अगर आप सबसे पूछे कि परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना कब होती है? तो 1849 का समय याद रख सकते हो। किसके द्वारा की गई थी? दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी। दादोबा पांडुरंग के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फूले राइट गुलामगिरी इन 1873? ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी जो है वो निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ये मैंने आप सबसे कहा था ज्योतिबा फूले ने 1873 में किसकी स्थापना करी थी? तो आंसर होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने 1873 में करी। इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना करी थी? तो मैंने अब तक आप सबको 2-3 बार बता दिया और मैंने कहा था इस पे जोर देना भैया। गुलामगिरी की रचना करते हैं, किस भाषा में रचना करी थी? तो आंसर होगा मराठी भाषा में जो है ये लिखते हैं। इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, तो सही आंसर क्या हो गया है? मराठी भाषा में। हिंदी में जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी भाषा में लिखा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो इसकी रचना करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा जाता है। और दोनों ही पॉइंट मैंने आप सबको बताए हैं कि इसके लेखन का और इसके प्रकाशन का काम कहाँ पे होता है। लेखन और प्रकाशन का काम जो है, लेखन का काम होता है उदयपुर, और प्रकाशन मतलब इसको पब्लिश किया गया था, प्रकाशन का काम जो है कहाँ पे होता है? अजमेर में। यानी लेखन और प्रकाशन पूछा जाए तो ये कहाँ पे होते हैं भैया? राजस्थान में, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। गुलामगिरी मराठी भाषा में ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी 1873 में स्थापना होती है किसकी? सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद। द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 का समय भी दिया हुआ है, ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1840 में देश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पे जो है परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी? मैंने आप सबसे 1849 बताया ना, कभी कभी ये 1849 भी लिखा हुआ है कहीं 1840, ये तो क्वेश्चन में ही पूछ रखा है, ठीक है। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको 1849 भी मिलेगा आंसर, ठीक है। चलो हम लोग इसको क्वेश्चन में आना तो 1840 ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर पीछे मैंने आप सबसे कहा है इसका तो आप ध्यान दे लीजिएगा भैया, इसको 1840 कर लीजिएगा, ठीक है। 1840 में दिल्ली में, कलकत्ता में, बंबई में या मद्रास में? पहला तो ये बता दिया है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो दादोबा पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। दादोबा पांडुरंग जो है भैया फिर इसकी स्थापना करते, ठीक है। अब यहाँ पूछा हुआ है कि कहाँ
दिल्ली में, कलकत्ता में, बंबई में या मद्रास में, कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परमहंस मंडली की स्थापना जो है बंबई में की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना बंबई में 1840, दादोबा पांडुरंग का नाम आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, दादोबा पांडुरंग। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर से आप सबके सामने आए हैं। पहला विधवा पुनर्विवाह जो है इन्हीं के समय में या इन्होंने इन्हीं की निगरानी में होता है, पहला विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स एट ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहां पर लड़कियों के लिए जो है एक स्कूल की स्थापना करी थी? बॉम्बे, सूरत, लाहौर या कलकत्ता? तो कहां पर स्थापना की गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा? तो कलकत्ता में जो है लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी। और इन्होंने लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने काफी समाज सुधार के जो है काम किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग, हु रोट द बुक टाइटल गिफ्ट टू मोनोथिज्म? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो है भैया पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय? तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक जो है ये पहले भी आ चुका है, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डी के कर्वे या धोंदो केशव कर्वे was an eminent Indian who championed the cause of death। धोंदो केशव कर्वे एक प्रख्यात भारतीय थे जिन्होंने डैश का समर्थन किया था। जिन्होंने किसका समर्थन किया था? बाल विवाह की अनुमति दी, विधवा पुनर्विवाह पे रोक लगाने से, जातिगत मानदंडों को मजबूत करने या महिलाओं की शिक्षा से संबंधित। तो क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? इन्होंने जो है स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा पर जोर दिया था। धोंदो केशव कर्वे ने किस पर ध्यान दिया था भैया? महिलाओं के शिक्षा प्रसार के लिए। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी सही आंसर होगा, धोंडो केशव कर्वे। नाम याद रख सकते हो। अलाउइंग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई थी। प्रोहिबिटिंग विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है। 1829 में जो है सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। टर्निंग द केस कास्ट नॉर्म्स, जातिगत अगर हम लोग देखें तो डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना करते हैं। 1930 में पढ़ के आते हैं हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, 1932 में पढ़ के आते हैं। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी करते हैं, 1932 महात्मा गांधी। ठीक है, चलो फिर आज अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिएगा। आप सबका आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।